हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम भोपाल गैस त्रासदी को डिस्कस करेंगे, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, परीक्षा धाम की बुक का लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन सारा डिस्कस करा चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं, परीक्षा धाम बुक एमपी जीके करके। आप वहां जाके पूरे लेक्चर्स देख के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं दोस्तों, और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर है बुक का, है ना। बुक का लास्ट पन्ना आप देखेंगे, वाली बुक तो यही दिखेगा। इस लेक्चर में हम भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस त्रासदी को बारे में डिस्कस करेंगे। भोपाल में हुई थी जो भयंकर औद्योगिक दुर्घटना, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको। भोपाल में जो भयंकर औद्योगिक दुर्घटना हुई थी दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, है ना, कि ये क्या हुआ था, कैसा हुआ था करके। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, भोपाल का वो काला दिन था, भोपाल की रात का वो काला दिन था। 2-3 दिसंबर की बात है, 2 तारीख की रात की बात है ना, 2-3 दिसंबर 1984 की रात, है ना, की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों के लिए काली रात साबित हो गई दोस्तों, काली रात साबित हुई थी। रात को ही अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे हजारों लोगों को यहां अंदाजा भी नहीं था, हजारों लोगों को यहां अंदाजा भी नहीं था कि सोने की तैयारी करने के बाद, यानी सोने की तैयारी कर रहे लोगों को, हजारों लोगों को यहां अंदाजा भी नहीं था कि वह रात उनकी आखिरी रात साबित होगी, आखिरी रात साबित होगी। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की हवा में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ दोस्तों, जिसका नाम था मीथेल आइसोसाइनेट, से हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जान ले ली थी उस गैस ने, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में प्रचलित भोपाल गैस त्रासदी है दोस्तों, है ना, जिसमें कई मासूमों की जान छीन ली थी, है ना, जान छीन ली थी दोस्तों। तो उसके बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में गिना जाता है इसको, है। तो इसके बारे में अब धीरे से यहां से हम शुरू करते हैं और आपको बताता हूं इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए सबसे पहले बताओ ना, भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, है ना। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसे जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी दोस्तों, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जो जहरीली कीटनाशक दवा बनाती थी दोस्तों। तो उस कंपनी से गैस का एक रिसाव हो गया था जिसका नाम था मीथेल आइसोसाइनाइट गैस, जिसमें से लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और बहुत से लोग शारीरिक अपंगता को लेकर अंधेपन के शिकार हो गए थे, विकलांगता के शिकार हो गए थे दोस्तों, है ना। ये तो उसे ही नाम से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका नाम था गैस का MIC। अभी आगे बताऊंगा मैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, है ना। वो कंपनी कीटनाशक दवा बनाने के लिए वहां पे आई थी, स्थापित हुई थी, लेकिन एक औद्योगिक दुर्घटना हो गई थी जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, कई विकलांग हो गए थे, कई ने अपना परिवार खो दिया था। तो ये था दोस्तों। तो इतनी जानकारी अपने को मैंने बताया आपको। अब देखते हैं अपन यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वनडे एग्जाम के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे एक वार्तालाप बच्चों को सिखाने के लिए बताया गया है कुछ, लेकिन अपन डायरेक्ट काम के क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2-3 दिसंबर 1984, ये तारीख याद रखना है। 2-3 दिसंबर रात की बात थी। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, है ना। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसमें मीथेल आइसोसाइनेट, ये गैस का नाम है दोस्तों। आइसोसाइनाइट मत समझ लेना, कई बार गैस ही गैस का नाम ऑप्शन दे सकता है ऑप्शन में, है ना। तो नहीं, इसका नाम जो है वही याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, NATE नेट है आखिरी में, NATE नेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। क्या रिसाव हुआ था? किस कंपनी से हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी थी दोस्तों। इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इस कंपनी की स्थापना 1969 में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना 1969 में की गई थी, है ना। और इसने 1969 में स्थापना की गई थी। इस भारत में कीटनाशक इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। और फिर क्या हुआ 1979 से भोपाल में सेविंग नामक, क्या नाम था उसका
सेविन नामक कीटनाशक बनाने का एक उत्पादक इकाई शुरू करी थी इसने 1970। एक प्लांट बनाया गया था वहां पे सेविंग नामक कीटनाशक बनाना शुरू किया था उसने। सेविंग नामक कीटनाशक बनाने की उत्पादक 1979 शुरू किया गया था, है ना। तो प्लांट के द्वारा मुख्यतः कीटनाशकों का उत्पादक किया जाता था। तो इतना अपने को समझ में आ गया। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना पूछेगा तो 1969 ये याद रखना है। एक ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम मैंने बता दिया, है ना। इसको MIC भी बोलते हैं, MIC, है ना, ये आ सकता है। उसके बाद देखिए जब ये दुर्घटना हुई, औद्योगिक दुर्घटना, तो इसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा याद रखना है, 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 5 लाख से अधिक लोग अपंगता से प्रभावित हो गए थे दोस्तों। अपंगता से प्रभावित हो गए थे, कहीं अंधापन, अपंगता, विकलांगता, है ना, अपंगता से प्रभावित हो गए थे। और भोपाल शहर के 36 वार्ड इससे प्रभावित हुए थे। भोपाल शहर के 36 वार्ड इससे प्रभावित हुए थे दोस्तों। पूरा भोपाल ही साफ हो जाता, लेकिन 36 कम लोग इसलिए हुआ क्योंकि ये पानी, भोपाल झील में बसा हुआ था, तो पानी के साथ कम रिएक्ट करती थी ये गैस, इस वजह से थोड़ा सा कम नुकसान हुआ, फिर भी बहुत नुकसान हुआ। तो भोपाल के 36 वार्ड इससे प्रभावित हुए थे दोस्तों। भोपाल के 36 वार्ड इससे प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है कितने वार्ड प्रभावित हुए थे। उसके बाद एक और चीज याद रखिए, जब ये 1984 को दुर्घटना हुई, औद्योगिक दुर्घटना हुई, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और राज्यपाल कौन थे? KM चांडी राज्यपाल थे। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। और राज्यपाल कौन थे? तो KM चांडी थे। दोनों का नाम याद रखना है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जहरीली गैस को निष्प्रभावी करने के लिए, ये जो जहरीली गैस ऊपर फैल गई थी आसमान में, है ना, वायुमंडल में, तो इसको निष्प्रभावी करने के लिए ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। ऑपरेशन फैथ, FATH, फैथ, है ना। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, FATH नहीं है, FAITH, फैथ, FAITH, है ना, FAITH। ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन फैथ किस लिए चलाया गया था? भोपाल गैस त्रासदी को गैस के निष्प्रभावी करने के लिए ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। ऑपरेशन फैथ का संबंध किससे पूछा जा सकता है? भोपाल गैस त्रासदी से, है ना। उसके अलावा फिर साथ ही गैस के रिसावों को कारण यह औद्योगिक दुर्घटना कैसे हुई, गैस का रिसाव होने का कारण जानने के लिए NK सिंह समिति का गठन किया गया था। अपने को याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, NK सिंह समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए, गैस के रिसाव का कारण जानने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए NK सिंह समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। उसके बाद याद रखिए, है ना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन थे? तो इसके मालिक थे वारेन एंडरसन। वारेन एंडरसन इसके मालिक थे, याद रखना है ना। वारेन एंडरसन इसके मालिक थे। इनके ऊपर केस हुआ था सीधे, कि इनकी कंपनी थी तो इनके ऊपर केस हुआ था, तो इस आरोपी थे। क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी किसे माना गया था? कौन थे? तो वारेन एंडरसन इस घटना के मुख्य आरोपी थे, याद रखना है, और इसके मालिक भी थे। उस समय अमेरिका फरार हो गए थे। तो ये इनका निधन बाद में हुआ है अभी, है ना, इसलिए याद रखना है इनका नाम। इसके मालिक कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन थे? वारेन एंडरसन थे। इतना याद रखें। उसके बाद दोस्तों, ये एक आखिरी फैक्ट याद रखना है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, उसके कचरा अवशेषों को जर्मनी देश को बेचने की बात चल रही है। जर्मनी देश को बेचने की बात चल रही है, याद रखना है। जर्मनी देश को बेचने की बात चल रही है, इतना याद रखें। उसके कचरा अवशेष जो बचे हुए थे, उसको किस देश को बेचने की बात चल रही है? तो जर्मनी देश को बेचने की बात चल रही है, इतना याद रखना है। तो ये फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई, अभी डाउ केमिकल के रूप में जानी जाती है। डाउ केमिकल, इसका नाम परिवर्तित करके DOW, डाउ केमिकल के नाम से संचालित है, चालू हो गई फिर से, ना, डाउ केमिकल नामक कीटनाशक बनाती है। तो ये समझ में आ गया। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताया था दोस्तों, काम की। तो समझ में आ गया। गैस का नाम याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC। इसका फार्मूला भी कई परीक्षा में आ सकता है, CH3NCO। फिर से लिख देता हूं, CH3NCO, ये इसका फार्मूला है, इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र याद रखना, कभी यही आ गया तो, है ना, ये आ गया तो इसलिए पता होना। तो इतने क्वेश्चन परीक्षाओं में यहां से पूछे जा सकते हैं। अपने को इतने से जो मैंने हाईलाइट कर दिया हूं,
तो समझ में आ गया, कंपनी का नाम याद रखना है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। कार्बोनिल नामक कीटनाशक दवाई बनाती थी और उसे सेविन के नाम से बेचती थी, उसे सेविन के नाम से बेचती थी, सेविन के नाम से बेचती थी, है ना, उसे सेविन के नाम से बेचती थी, है ना। ये कंपनी दवाई बनाती थी, कार्बोनिल नामक कीटनाशक दवाई बनाती थी और उसे सेविन के नाम से बेचती थी। फार्मूला मैंने बता दिया, मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला मैंने बता दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, एक क्वेश्चन, हाँ, ऑपरेशन फेथ किसके नेतृत्व में चलाया गया था, कभी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन फेथ जो है वो डॉक्टर बदरू राजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। अपने को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑपरेशन फेथ किसके नेतृत्व में, डॉक्टर बदरू राजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेथ चलाया गया था गैस को निष्प्रभावी करने के लिए। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। उसके अलावा इसका मालिक कौन था, याद रखना है, एडरसन। कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मालिक कौन था, एडरसन। इसके अलावा एक भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर एक बुक लिखी गई है। ये बुक किसने लिखी है, सबसे पहले तो नाम बता रहा हूं मैं आपको उसका, इंदिरा सिन्हा के द्वारा एनिमल प्यूपिल नामक किताब। क्वेश्चन आ सकता है, एनिमल प्यूपिल, क्यों एनिमल प्यूपिल, जानवरों की भांति लोग मर रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए जानवरों की भांति लोग मर रहे थे, इसी कारण इसका बुक का नाम रखा गया है एनिमल प्यूपिल। तो एनिमल प्यूपिल नामक किताब भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर इंदिरा सिन्हा ने लिखी है, इतना याद रखें। भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसका नाम है एनिमल प्यूपिल, क्योंकि जानवरों के भांति लोग मर रहे थे, इंदिरा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, इंदिरा सिन्हा। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था जिसमें मैंने भोपाल गैस के ऊपर वार्तालाप किया हूं दोस्तों। वन डे एग्जामों में क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होगा, ये वन डे एग्जामों में काफी हेल्पफुल होगा, है ना। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। दोस्तों ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये लास्ट लेक्चर था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब से लेक्चर नहीं आएंगे, काहे कि कंप्लीट तो हो ही गया पूरा। तो आप जब जिसको भी जरूरत है तो आप वहां जाके देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते दोस्तों, खुश रहिए,